लून क्रंसर में आए दिन एक रील बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि उस रील बनाने के चक्कर में लोगों पर 151 की धारा भी लग गई है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि क्या वहाँ पर जाना किसी के लिए इतना आसान है। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करेंगे तो वहाँ पर उस गड्ढे में मौत नज़र आती है। लेकिन उस मौत को छूना इतना ही आसान है जितना आप अपने फ़ोन पे किसी डरावनी पिक्चर को देख लेना। ये भारत है और भारत में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन उस गड्ढे के पास न जाने कितने ऐसे रील मेकर्स हैं जो वहाँ पर जा भी रहे हैं और वहाँ पर रील बना भी रहे हैं। ऐसे में कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने सोशल मीडिया ट्वीट हैंडल के जरिए रातों रात फेमस होने के चक्कर में उस गड्ढे के पास जा रहे हैं। यहाँ पर एक नसीहत उस प्रशासन को और दूसरी नसीहत वहाँ के क्षेत्रीय जो पंचायत के रखवाले हैं या फिर वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी, कि अगर आपने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो कम से कम आप उस फ्रंट लाइन का इंतजार कीजिएगा जो फ्रंट पेज पे दैनिक खबरों का विस्तारण होता है। ऐसे में आपको ये पढ़ने को जरूर मिलेगा कि इतने दर्जन लोग उस गड्ढे में समा गए। आज उन लोगों को ये सीख भी लेनी चाहिए कि ये कोई आम बात नहीं है जिसकी वजह से किसी पर कोई कार्रवाई की गुंजाइश न बने। केवल एक आदमी पर 151 धारा लगा देना ये बात का पूरा जायजा नहीं देता कि वहां पर खतरा कितना मंडरा रहा है। न जाने दर्जनों लोग उस गड्ढे के पास जा जा करके रील्स बनाने में व्यस्त है। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। आज हम उस गड्ढे के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है जिसकी वजह से वो गड्ढा जमीन के नीचे गया है। कारण बहुत से हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य जो कारण हैं वो मुख्य कारण आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक संपदा को जितना नष्ट किया जाएगा उतना ही मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक साबित होता है। लून क्रंसर की ये धरती बताती है कि आखिर इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन जब प्रकृति अपने आप पर आ जाए तो उस प्रकृति का न तो कोई विरोध कर सकता है और न ही कोई विरोध करने का साहस जुटा पाता है। लून क्रंसर की ये धरती से आज हम मुख्य मुख्य दो तीन बातें सीखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे गड्ढे क्यों हो रहे हैं। 2000 के बाद में बताया जा रहा है कि ऐसे गड्ढे होना कोई खास बात नहीं है, आम बात है। ये कोलायत के रणदीसर गांव की घटना भी आपको 2 वर्ष पहले की याद होगी, जहां पर अपने आप ही 100 फीट से ज़्यादा ज़मीन नीचे चली गई थी और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा ही इस सहजरासर गांव की 1 से लेकर 1.5 बीघा ज़मीन जब नीचे गई तो ये चर्चा का विषय बन गया। हमारी धरती के नीचे प्लेटें होती है और प्लेटों से धरती का निर्माण होता है। जिस प्रकार किसी चट्टान का निर्माण होता है उसी प्रकार ही धरती का निर्माण होता है। पृथ्वी के वो कण आपस में इतने सघन रूप से मिले होते हैं जो प्लेटों का एक रूप कहलाता है। अगर आपने अपने आसपास आसान भाषा में समझाएं तो ट्यूबवेल खुदते देखा होगा और उस खुदते हुए ट्यूबवेल के अंदर आपने हर 10 फीट की सतह पर अलग अलग मिट्टी के कण भी मिले होंगे आपको, और वो आपने देखा भी होगा। बस ऐसी ही कुछ चट्टानों की कुछ परत, जिसको आसान भाषा में हम परत कह सकते हैं, वो प्लेटें होती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जहां पर ये गड्ढा हुआ है उसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर, या यूं कहें कि 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर जमीन के पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, और इतना खींचा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो पानी धरती से निकाला जा रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी निर्धारित आंकड़ा नहीं है कि आखिर ये पानी किस लिए यूज किया जा रहा है।
अधिकांश तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जी विक्रेता जो होते हैं उन्होंने अपने खेत में पानी को चूसना प्रारंभ कर दिया है। पानी को इतनी तेज गति से इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम मोटरों से निकाला जा रहा है कि धरती के अंदर छेद होना शुरू हो चुका है। इसकी वजह से लोग तो ये भी बताते हैं कि जिस जगह ये गड्ढा हुआ वहाँ पर पहले बिजली गिरी थी, लेकिन हम इसको कोई ऐसा कारण नहीं मानते हैं क्योंकि बिजली आए दिन गिरती रहती है और बिजली आसपास के कई क्षेत्रों पर आपने भी गिरती हुई देखी होगी और महसूस भी की होगी। ये कोई मुख्य कारण नहीं है, लेकिन मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बीकानेर के क्षेत्र में लग रहा है और बीकानेर में ही 3 से 4 घटनाएं हो चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सोलर प्लांट अगर यहां लगना, एशिया आप सोचेंगे कि कितना बड़ा भूभाग है, उस भूभाग का सबसे बड़ा भूभाग बीकानेर के क्षेत्र में आता है जहां पर सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है। ऐसे में प्रकृति का नाश होता हम आए दिन देख रहे हैं, आए दिन समझ रहे हैं, लेकिन हमें उस वस्तु से कोई लेन देन ही नहीं है। जहां पर यह सोलर प्लांट लग रहा है वहां पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में खेजड़ी जैसे कल्प वृक्ष को काटा गया है और उस वृक्ष को नष्ट किया गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग धरने देखने को आपको मिले होंगे, लेकिन उस वक्त या इस वक्त ये ध्यान नहीं रहा होगा कि वो जो खेजड़ी कट रही है, जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि प्रकृति का नाश हो रहा है, ऐसे में उन लोगों का साथ देना चाहिए। बल्कि कुछ लोग अपने काम की वजह से वहाँ विरोधाभास ये था कि उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसे में ये प्राकृतिक छोटे छोटे गड्ढे हमें ये बता रहे हैं कि आप कितने मर्जी पेड़ काटें, लेकिन उस पेड़ की एवज में आपको डबल पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता है। ऐसे में ये धरती, ये प्राकृतिक अपना रंग बताता है और प्रकृति जैसे ही रंग बताता है तो दुबई जैसा ख्याल सपनों में आने लगता है। ऐसे में हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पर सरल भाषा को अगर समझाया जाए तो सरल भाषा यही है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जितना परमाणु का परीक्षण होगा, जितने बम और बारूद की आवाज़ें इस धरती पर आएगी, उस धरती पर भी धरती के नीचे खिसकने की असली वजह समझ में आएगी। लून क्रंसर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का वो इलाका है जिसको शॉर्टकट भाषा में MFR कहा जाता है। ऐसे में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में रोज आए दिन धमाके होते हैं और धमाकों की वजह से धरती की प्लेटें खिसकने का डर रहता है। आसान भाषा में यूं कहें तो एक परत से दूसरी परत, दूसरी से तीसरी परत, ऐसी कई परत होती है जिसको प्लेट कहा जाता है और धमाकों के साथ उस प्लेटों के सरकने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में ये उदाहरण हम ले सकते हैं कि लून क्रंसर की धरती पर जैसे ही फील्ड फायरिंग रेंज से कोई ना कोई आवाज़ या धमाका होता है तो उस धमाके की खनक यहाँ तक पड़ती है और ऐसे में नीचे से निकाला गया पानी, खोखली हुई जमीन आराम से नीचे चली जाती है और उस जमीन का दायरा एकदम बढ़ जाता है। सीधी सी बात यह है कि अगर हम प्रकृति का विरोध करेंगे तो ये प्लेटें एक दिन हमें जवाब जरूर देगी और ये प्लेटें जैसे जैसे सरकती जाएगी वैसे वैसे इंसान रहने वाली धरती नीचे गायब होती जाएगी। आप इस बात को आसानी से समझेंगे कि प्लेटों से धरती का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाते जाएंगे आपको रेत के कण में भिन्नता नजर आएगी। बस यही प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाती है। वो अपनी जगह से स्थानांतरित होते ही उस जगह में गैप आ जाता है और वो गैप जमीन के नीचे चला जाता है। इसकी वजह से ही ये घटनाएं बार बार हमें देखने और सुनने को मिलती है। आसान भाषा में हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि जितना प्रकृति का आप सम्मान करेंगे, ये प्रकृति आपको उतना ही प्यार, मान और सम्मान देगी। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत।